हेलो फ्रेंड्स, तो फिर से आप सभी का एक नए वीडियो में स्वागत है। आज हम बात करेंगे GERD के बारे में, जिसे हम गैस्ट्रोइसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज़ भी बोलते हैं या तो फिर हम एसिड रिफ्लक्स ऐसा भी बोलते हैं। इसके बारे में बात करने वाले हैं कि ये GERD यानी कि GERD ये क्या बीमारी है और ये क्यों होती है, कैसे होती है और आप इससे कैसे छुटकारा पा सकते हैं। तो वीडियो को लास्ट तक देखिए। हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। तो ज़्यादा देर नहीं करेंगे, चलते हैं वीडियो की ओर। तो कुछ लोगों को बार बार गैस, एसिडिटी, अपच ऐसी समस्याएं बार बार होने लगती है क्योंकि उनका खान पान सही नहीं होता। वो बाहर की चीज़ें, जंक फूड वगैरह, जो ऑयली स्पाइसी चीज़ें वो बहुत ज़्यादा खाते हैं और वो बार बार रिपीटेडली खाते हैं। अपने खान पान का सही तरीके से ध्यान नहीं रखते और कुछ भी खाने लगते हैं। तो उस केस में उसको बार बार एसिडिटी या तो फिर गैस बनने लगता है। तो उस व्यक्ति को क्या होता है कि जो अंदर एसिड का, स्टमक के अंदर जो एसिड का सिक्रेशन होता है वो बहुत ज़्यादा होने लगता है और जो एसिड होता है वो फिर से फूड पाइप के थ्रू गले तक फिर से वापस आता है। ऐसा लगता है कि खाना फिर से बैकवर्ड आ रहा है। तो उसी वजह से हमारे जो यहाँ पर सीने में जलन होती है, सीने में दर्द रहता है, यहाँ पर एपिगैस्ट्रिक पार्ट में दर्द रहता है, साथ ही में यहाँ पर फूड पाइप के एरिया में भी पेन और बर्निंग सेंसेशन रहता है। थ्रोट में भी थोड़ा सोर थ्रोट, गले में खराश जैसा रहता है, ऐसा लगता है कि कुछ अटका हुआ है गले में। ये सारी समस्याएं होती है। तो इसी को हम गैस्ट्रोइसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज बोलेंगे। जब बार बार एसिड रिफ्लक्स बार बार किसी को होता है तो उसी को हम गैस्ट्रोइसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज बोलेंगे। उसमें होता क्या है कि बार बार एसिडिटी होने की वजह से, गैस एसिडिटी होने की वजह से कि उनके अंदर, स्टमक के अंदर एसिड का सिक्रेशन बढ़ जाता है और उसकी वजह से जो स्टमक का एरिया होता है और जो फूड पाइप का एरिया होता है उसके अंदर इन्फ्लामेशन, सूजन होने लगती है। और जो हमारा फूड पाइप होता है और जो स्टमक होता है उन दोनों के बीच में एक वाल्व होता है और वो ऐसे करके इस टाइप का वाल्व होता है। जब हम खाना खाते हैं, हमारे मुंह के थ्रू हम खाना खाते हैं तो फूड पाइप से होता हुआ, वो वाल्व से होता हुआ हमारे स्टमक में जाता है। जब खाना यहाँ तक पहुँचता है तो वो वाल्व ऐसे खुल जाता है तो खाना अंदर स्टमक में चला जाता है। और जब ये खाना अंदर चला जाता है तो उसके बाद से वो वाल्व फिर से ऐसे हो जाता है, तो जो नीचे का जो स्टमक में जो फूड है और जो एसिड है वो फिर से बैकवर्ड नहीं आ पाएगा। लेकिन जिन लोगों को एक GERD की समस्या रहती है, एसिड रिफ्लक्स की समस्या रहती है, तो उन लोगों को क्या होता है कि जो स्टमक और जो इसोफेगस, हमारी फूड पाइप होती है, उनका जो जॉइनिंग वाला पार्ट होता है, जहाँ पर ये वाल्व होता है, वहाँ पर इन्फ्लामेशन, सूजन होने लगती है एसिडिटी की वजह से, एसिड की वजह से। तो वो जो वाल्व होता है वो ढीला हो जाता है और वो ऐसे थोड़ा सा खुला ही रहता है हमेशा। तो जब भी वो खाना खाते हैं तो वो अंदर तो चला जाता है, लेकिन वो खुला रहने की वजह से वो फिर से खाना और एसिड फिर से वो बैकवर्ड आ सकता है। और ऐसा व्यक्ति को अगर बार बार हो रहा है तो उसको हम गैस्ट्रोइसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज है ऐसा बोलते हैं। अब बात ये आती है कि इससे हम कैसे छुटकारा पा सके। तो अगर आपको कभी कभी ये हो रहा है, बहुत बार बार रिपीटेडली नहीं हो रहा है, तो आपको जो एंटासिड दवाई आती है, एंटासिड टेबलेट, वो ले सकते हैं। कभी कभी 1-2 बार आप ले सकते हैं, लेकिन बार बार अगर हो रहा है तो आपको डॉक्टर्स को कंसल्ट करना चाहिए। एंटासिड दवाइयों में जो राबिप्राजोल कैप्सूल आता है, पेंटोप्राजोल टेबलेट आता है, उसके अलावा ओमेप्राजोल आता है, रानिटिडिन आता है, फेमोटिडिन आता है। इनमें से कोई भी आप एंटासिड टेबलेट है वो ले सकते हैं। सुबह एक टाइम खाली पेट ले सकते हैं या तो फिर जब भी आपको ये हो रहा है तब। और अगर बार बार रिपीटेड ये चीज़ें हो रही है तो आपको डॉक्टर्स को दिखाना चाहिए। और आपको उसके साथ में ध्यान रखना है कि बहुत ज़्यादा ऑयली, स्पाइसी चीज़ें, जो गरम मसालेदार चीज़ें हैं वो नहीं खानी है। बाहर का स्ट्रीट फूड, जंक फूड नहीं खाना है और एक हेल्दी और बैलेंस डाइट आपको लेना है, तो ये GERD की समस्या आपको नहीं होगी। तो होप वीडियो में कुछ अच्छी और इन्फॉर्मेटिव जानकारी जानने को मिली होगी दोस्तों। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। तो मैं मिलता हूँ अगले वीडियो में। तब तक हेल्दी रहिए, फिट रहिए और मस्त रहिए।